देखो जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं अम्ल क्षार लवण एवं भस्म, जो हमारे एग्जाम के लिए 10 क्लास बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे चैप्टर है। ये कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, एकदम आसान तरीका से समझना है। अगर केमिस्ट्री को बाबू तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे वादा करता हूं जो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आप लोग एग्जाम में पूरी एकदम खत्म। ये मैं आज चैप्टर पूरा बताने वाला हूं कि अच्छे से उसको देखेंगे बाबू सब कुछ आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, हम लोग का जो चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। तो अम्ल भस्म एवं लवण से पहले उससे पहले उसकी जानकारी हम अच्छी तरह से निचोड़ पूरा वीडियो अच्छे से देखना बाबू, आपको एकदम अच्छे से अम्ल क्षार लवण और भस्म की हर एक क्वेश्चन की सोल्यूशन मिल जाएगी। अच्छे से देखना है बच्चे। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज है अम्ल, अम्ल होता है क्या, तो अम्ल की परिभाषा बच्चे अच्छे से सुन लेना है, तुरंत यहीं पे याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो अम्ल की परिभाषा बाबू हम कह सकते हैं, तो हम देख लेते हैं अम्ल की बाबू। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में जो बाबू खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। यदि कोई भी चीज हो जो हमारे पूरा जो भी खट्टे सामान है समझो वो अम्ल होता है। ठीक है, अगर हम अम्ल की परिभाषा बाबू समझ लेते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, तो हर एक वैज्ञानिक ने अपना अपना शोध किया है अम्ल के बारे में। ठीक है, तो आज हम आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल की परिभाषा देते हैं बच्चे सुन लीजिए। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस देता है। बाबू अच्छे से याद कर लो, यदि अम्ल की परिभाषा कोई आपसे पूछता है तो आप अच्छे से समझा बता सकते हैं कि वो पदार्थ जो क्या होता है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, या कह सकते हो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। जहाँ हाइड्रोजन गैस यानी कहने का तात्पर्य बन जाता है बच्चे, जिसमें यानी कहने का तात्पर्य अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन छुपा रहता है। जैसे किसी चीज़ से अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे अगर हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो समझो कि वो हमारा क्या हो गया बच्चे, कह सकते हैं कि हमारा अम्ल की परिभाषा हो गया। अम्ल की परिभाषा स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है बच्चे, खट्टा होता है। और उसके बाद हम जान लेते हैं अम्ल के क्या गुण होते हैं। अम्ल के अगर चीखोगे तो हमेशा क्या लगेगा, खट्टा होगा, समझना वो अम्ल है। उसके बाद इसका हम कह सकते हैं सर कैसे, तो देखो अम्ल ये जो पदार्थ है H2SO4 अगर धातु के साथ जिंक के साथ अगर हम अभिक्रिया कर देते हैं बच्चे तो देख लेते हैं हाइड्रोजन देता है कि नहीं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन H2O यहाँ गैस दे दिया, उसके बाद फिर उसके बाद क्या बच गया बाबू, H2 तो ये बाहर निकल गया। उसके बाद हम इससे रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बन जाता है। तो यानी हम लोग कहते हैं यानी ये जो हाइड्रोजन हमेशा अम्ल में पाए जाते हैं। अम्ल को अगर पहचाननी है, कोई भी अगर आपको दिया रहता है क्षार लवण भस्म जो भी है उसमें हमको पहचानने की गुण होती है बच्चे, जिसमें हाइड्रोजन आ जाता है। यानी अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन छुपा रहता है, जिसमें हाइड्रोजन आ जाता है बच्चे उसी को हम अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए अम्ल की, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन। जिसमें अगर हाइड्रोजन पाया जाता है बच्चे, इसमें हाइड्रोजन है, जहाँ हाइड्रोजन पाया जाता है बच्चे समझ ले वहाँ पे हमारा क्या होगा, अम्ल की परिभाषा है, या वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें अम्ल पहचान जाओगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल हमारा क्या होता है बच्चे, स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाबू नीला। बच्चे क्या होता है कि अगर अम्ल में हम नीला लिटमस पत्र को डालते हैं, नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो क्या होता है, लाल हो जाता है। इसको समझ लो बच्चे, हम जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। यदि कभी कोई इसको रटना नहीं है, समझना है केवल। यदि कोई अगर हम लोग का स्कूल ड्रेस होता है व्हाइट होता है, उजला होता है, यदि कोई लड़का चाहे कोई लड़की अगर आप पे व्हाइट पे पहन के जा रहे हैं, यदि वो जैसे पेन का स्याही अगर आप पे छिड़क देता है तो आप गुस्से से एकदम लाल हो जाइएगा।
लगता है कि अब एकदम गुस्सा बढ़ रहा है आपको कि अपना कपड़ा आपको कितना महंगा पहने थे खराब हो गया, यानी कह सो गुस्सा से लाल हो जाना, यानी नीला जो लिटमस है उसको क्या होता है, लाल होता है। सिंपल सी बात है, याद रखना बच्चे। नीले लिटमस क्या कर देता है, अम्ल जो है बाबू कर देता है लाल कर देता है। उसके बाद बाबू इसका बात करते हैं पीएच स्केल। और कोई वैज्ञानिक है, पीएच जो मान होता है स्केल जैसा होता है, 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है, उसको समझ लेते हैं बच्चे। और आपकी जानकारी हो तो बता सकते हैं। जो होता है अम्ल होता है बाबू, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम जितने अगर खट्टे पदार्थ होंगे बाबू, जिसको चखोगे, जैसे हमारा नींबू संतरा की बात की जाती है बच्चे, उसको चखो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। बहुत ज़्यादा खट्टे जो पदार्थ होते हैं समझो 2.45 ऐसे कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। अम्ल की परिभाषा याद रखना बच्चे। यदि कोई पूछता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, आराम से आप सब बता सकते हैं 7 से कम होता है। जिसका मान 7 से कम होता है पीएच मान, वो समझो अम्ल होता है। कोई यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, अच्छे से बाबू बनाना, ध्यान देना। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे कि अम्ल में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अम्ल के भी बारे में, जिसमें देखिए बाबू ऑक्सीजन की बात की जाए तो देखो इसमें डबल ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। लेकिन ये बच्चे याद रखना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बच्चे ध्यान देना। यदि कोई, जैसे हम लोग बात करते हैं CO मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन ऑक्साइड, अगर जो भी बच्चे हमारे ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है, यदि 1 ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड है, अगर 2 हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो हम कह सकते हैं बच्चे कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा 2 से अधिक होने लगता है, यानी ऑक्सीजन 2 से जो ही बाबू 1 से अधिक होने लगता है, वो अम्लीय पदार्थ बनने लगता है। ये जैसे हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं बाबू, जैसे हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पीते हैं हम लोग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिससे चलते हम पीते हैं तो गला में हमारा बाबू जल जाता है। तो वो किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। तो अम्ल जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है, जिसके चलते से हम लोग अगर पीते हैं कोल्ड ड्रिंक को तो गला जलने लगता है। अच्छे से बाबू याद रखना, जहां ऑक्सीजन 1 से अधिक होता है, उस समय बाबू अम्लीय पदार्थ बनने लगता है, वो अम्ल बनने लगता चालू हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 से अधिक होगी। अब बात करते हैं बाबू, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल बाबू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल बाबू किसे कहते हैं, तो बच्चे याद रखना, यदि दुर्बल अम्ल में अगर कार्बन की मात्रा, जिसमें कार्बन C, जिसमें कार्बन बाबू आ जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है बच्चे, उसमें क्या होता है, समझ जाओ कि वो दुर्बल अम्ल हो गया, क्योंकि अम्ल की क्षमता को वो घटा देती है। और कार्बन जिसे अगर अम्ल में डाल दिया जाए बाबू तो क्या करता है, उसको दुर्बल कर देता है। तो अम्ल दुर्बल अम्ल को पहचान जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है किसी को बाबू। इसमें क्या है, अगर आप देख लीजिए, जिसमें C कार्बन आ जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो बाबू, वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। पहचान जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चे हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की, जिसमें बाबू कार्बन की मात्रा न पाया जाए, जिसमें कार्बन, देखो इसमें जो कार्बन दिखाई नहीं दे रहा ना, इसमें बच्चे जो कार्बन नहीं है वो होता है हमारा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का परिभाषा समझ गए बाबू, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल। प्रबल और दुर्बल अम्ल में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अम्ल के बारे में हर एक चीज जानकारी हम लोग ले लिए हैं बाबू, अच्छे समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्षार की, जो हम लोग एक्सरसाइज की क्या नाम है, अम्ल भस्म लौण। तब भस्म की हम बात करते हैं बच्चे, भस्म किसे कहते हैं, तो बच्चे हमेशा याद रखना भस्म किसे कहते हैं। भस्म जैसे सुन ले हो बाबू, राख के नाम सुने हो, जैसे होता है आदमी टिक्का लगाता है राखी का, कहता है भस्म लगाए हैं, तो बच्चे क्या होता है, भस्म जो होता है हाइड्रोक्साइड देता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड देता है, जो बाबू किसी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड देता है, वो बाबू भस्म कहलाता है। जो धातु के साथ अभिक्रिया जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड देता है, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड देता है बाबू, उसे हम भस्म कहते हैं। कोई भस्म को, यदि बच्चे अगर हम भस्म को जल में डाल देते हैं, जो जल में अगर भस्म को डालते हैं तो वो जो तैयार होता है उसको हम बच्चे क्षार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार पहचान लो बच्चे, यदि
भस्म को यदि पानी में मिला दे बच्चे तो वो क्षार बन जाता है। उसको चखेंगे बाबू तो तीखा कड़वा लगता है। अगर भस्म की पहचानना है बाबू, क्षार की बात करते हैं, भस्म की बात करते हैं, तो हम देख लेते हैं बच्चे, भस्म होता है स्वाद में कड़वा और तीखा होता है। क्लियर बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बात करते हैं बाबू, यदि आपसे कोई पूछ देता है तो क्या कहते हैं, भस्म यदि जल में मिला देते हैं तो बाबू वो क्षार बन जाता है। क्षार जब चखोगे बाबू तीखा और कड़वा लगता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं बाबू, तो इसका जो है कि कड़वा लगता है वो हाइड्रोक्साइड देता है। अगर जल या धातु से अभिक्रिया हम करते हैं यदि बच्चे भस्म की, तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। देखिए बाबू यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोक्साइड, जहाँ अगर पहचानी यदि हमको हाइड्रोक्साइड, सिंगल हाइड्रोक्साइड जहाँ दिखाई दे OH, बाबू समझ लेना वो क्षार है। क्षार पहचाने की एकदम क्लियर है बाबू, परिभाषा कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी भी एग्जाम्पल में हो कौन अम्ल है कौन क्षार है उसमें पहचानी हो बच्चे, तो याद देना वो देता है क्या, हमेशा जो भस्म देता है हाइड्रोक्साइड देता है बच्चे। हाइड्रोक्साइड जहाँ देगा समझना ये क्षार हो गया। क्या हो गया, ये क्षार हो गया बाबू, ये भस्म हो गया। क्लियर, यदि हाइड्रोक्साइड जहाँ देता है बाबू वो क्षार और भस्म कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चे स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। अब भस्म की जब pH मान होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। OH मान, यदि कोई कहता है बाबू pH मान, इसका ये क्योंकि यहाँ OH दे रहा है, यहाँ OH दे रहा है, यहाँ H अम्ल में हमारा जो बच्चे H दे रहा था, यदि हाइड्रोजन दे रहा था तो ये pH कहते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, OH, लेकिन कोई बात नहीं, इसको pH से जो वैज्ञानिक जो सिद्ध किया है वो OH ही मान लीजिए। pH मान को ही मान के स्केल मानकर उसको मापन किए हैं, इसीलिए हम pH ही मान लेते हैं। तो बच्चे क्या होता है, इसका मान 7 से अधिक होता है, 7 से इसका मान अधिक होता है। यदि कोई बात पूछता है बाबू क्षार जो है, क्षार का pH मान कितना होता है, आराम से बता सकते हो बच्चे कि 7 से अधिक होता है। उसके बाद हम बच्चे बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और बाबू, तो इसका क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को अगर हम क्षार में मिलाते हैं, लाल लिटमस पत्र को यदि हम लोग क्षार में डालेंगे बाबू वो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला। क्या था बच्चे, नीला होता है। एकदम क्लियर। एक बात बाबू दिमाग में बैठाना, यदि हम क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालना क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला। अब बाबू क्षार का मान 7 से अधिक होता है। यदि क्षार को पहचाने एकदम क्लियर से, कोई डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें पहचानना हो, अम्ल और क्षार पहचान जाओगे। अब हम आगे बात करते हैं बच्चे, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है। इसका परिभाषा बहुत तरीका से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं, हमारा क्या है, हम लवण की बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं लवण के बारे में भी। लवण यानी नमक। अब बाबू लवण क्या होता है, तो बच्चे क्या होता है, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब बाबू अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण एवं जल बनाता है। तो बाबू याद रखना, जब अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है लवण एवं जल बनाता है। क्लियर। तो बाबू लवण एवं जल कैसे बनाता है बाबू देख लेते हैं इसको। तो हमारा अम्ल क्या है बाबू, HCl क्या है, अम्ल हो गया, मान लेते हैं HCl। इसके साथ किसकी अभिक्रिया करते थे बच्चे, हम क्षार लेते हैं NaOH। अब देखो ये बाबू अम्ल हो गया हम लोग का, ये हो गया हमारा क्षार। इसके साथ बाबू जब अभिक्रिया हम लोग करते हैं, जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनाता है। बाबू पहले जल बनाता है तो हम लिख लेंगे प्लस H2O, जल का सूत्र लिख दें बाबू H2O। अब देखो यहाँ बाबू H2O आ गया, तो यहाँ देख लेते हैं H, यहाँ H, यहाँ H, 2 H हो गया, और उसके बाद O यहाँ है, O आ गया। अब क्या बचा, OH यहाँ निकल गया, AH भी निकल गया, NaCl बचा बाबू, लिख देंगे यहाँ NaCl। अब देखिए बाबू सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हमारे बच्चे लवण। क्या हो गया,
लवण। यदि कोई आपसे पूछता है बच्चे लवण की बात करते हैं, अच्छे समझ लेना कि जब अम्ल है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चे, लवण एवं जल बनाता है, लवण एवं जल। तो हम देख लेते हैं बच्चे, जब हमारा हो गया अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया क्या क्या बना दिया, लवण एवं जल बना दिया। अगर लवण को पहचानना है बाबू, ये उदासीन होता है, इसका क्या होता है बाबू, उदासीन होता है। लवण हमारा क्या होता है, नमक, जिसको हम नमक बोलते हैं बाबू, उदासीन होता है। क्लियर हो गया। अब लवण उसका पीएच मान बाबू 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है बच्चे, 7 होता है, एकदम याद रखना बाबू। बीचों बीच जो कड़ी काम करता है, जैसे हमारा स्केल हो गया बच्चे, यहाँ पे तुम्हारा 7 हो गया, S0 हो गया, यहाँ तक 14 हो गया। तो इधर से 7 से जो अधिक होता है बच्चे, 7 से अधिक जो बीच में आएंगे वो बच्चे हमारा हो जाएंगे क्षार। अगर 7 से इधर आएंगे हो जाएंगे अम्ल। और जो उदासीन होते हैं, जिस जल की बात की जाए तो जल भी उदासीन होता है, इसका पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बच्चे याद रखना, जो हमारा लवण होता है उदासीन होता है। कोई यदि आपसे पूछ देता है लवण कैसा होता है बाबू, क्या बताओगे, उदासीन होता है। अब देखिए, अगर हम लोग को इसमें पहचानना हो तो ये हम आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पहचानने की, अगर क्षार को पहचानना है तो हाइड्रोक्साइड देता है, और अम्ल को पहचानना है तो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन देता है बाबू। अब क्या होता है, लवण में क्या होता है, न हाइड्रोजन रहेगा और न ही बाबू आपको नहीं हाइड्रोजन रहेगा, ना ही हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो समझ जाए कि वो लवण है। लवण की परिभाषा बाबू इसमें पहचाननी हो तो आराम से पहचान सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना बाबू, यहाँ भी OH है, वहाँ OH है, लेकिन OH नहीं है, सिंगल नहीं है बाबू, ये है COOH है, यानी यहाँ पर सिंगल OH है। इसको क्षार मत समझिएगा आप लोग, ये बाबू ये क्या है, ये अम्ल है, ठीक है। ये क्या है बाबू, अम्ल है। लगभग अब इसकी जो एग्जाम्पल है, जो पार्ट है, इसके बारे में हमारे से सब कुछ इसका डेफिनेशन अच्छे से समझा दिया गया, बता दिया गया है। यदि आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।